राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 अगस्त का विचार, व्यक्ति और समाज में समन्वय हो। हमें ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जो व्यक्तिगत अभिरुचि को जीवंत बनाए रखे और साथ ही साथ उत्पादित संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें व्यक्ति पर अंकुश लगाने होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना संकुचित अर्थ नहीं दिया जा सकता कि जिससे आम समाज के हितों की ही हानि हो। संपत्ति के किंचित संचय और उपभोग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कतिपय सीमाओं में इस ढंग से मर्यादित करना होगा कि समाज के शेष लोगों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित हो सके तथा सुखी एवं संपन्न भौतिक जीवन के समान अवसर सभी को उपलब्ध हो सके। यही हिंदू दृष्टि की प्रतिभा संपन्नता परिलक्षित होती है, जो व्यक्ति के मन को इस सामंजस्य के लिए तैयार करती है। आनंद के सच्चे स्वरूप के विषय में उसे शिक्षित एवं संस्कारित किया जाता है और उसके समक्ष भौतिक विलास का ही लक्ष्य नहीं रखा जाता, क्योंकि उससे उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए उसे भौतिक निर्भरता से ऊपर उठना होगा, अपनी आत्मिक गहराई में निमज्जन करना होगा और निस्सीम तथा शाश्वत आनंद सिंधु का अन्वेषण करना होगा। तब उसे अनुभूति होगी कि उसके चारों ओर विद्यमान समस्त जन उसी परमात्मा के अभिव्यक्त रूप है और उनके द्वारा उसकी श्रम साधना के फलों का उपभोग उसके निजी आनंद के समकक्ष ही है। इस जीवन दृष्टि की पृष्ठभूमि में ही संतुलन बना सकना संभव है। व्यक्ति को अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं व दायित्वों की पूर्ति हेतु संपत्ति के अधिकार का आश्वासन दिया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार भी मर्यादित होना चाहिए, अर्थात सुखोपभोग को निश्चित सीमा के भीतर पूर्ण करने की स्वतंत्रता के साथ ही समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दायित्व का अनुबंध भी आवश्यक है। इस प्रकार अर्थनीति की एक मोटी रूपरेखा खींची जा सकती है, जो वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रोत्साहन को बनाए रखे तथा विकेंद्रीकरण की सम्यक प्रणाली को सुनिश्चित कर सके। इस सफलता से मानवीय दृष्टिकोण का समुचित गठन परम आवश्यक है। समाज को उचित जीवन दर्शन से अनुप्राणित करना होगा। लोगों में यह क्षमता होनी चाहिए कि आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके और स्वबांधवों के सुख दुख से एकाकार हो सके। इसके लिए जागृत करना होगा आत्मानुशासन। केवल उसी से समरसतापूर्ण समायोजन संभव है। राष्ट्र वैभव के सर्वतोमुखी विकास हेतु सहकारी प्रयास की अभिप्रेरणा भी उद्दीप्त करनी होगी। इस प्रकार ऐसी सामाजिक संरचना खड़ी हो जाए जिसमें व्यक्तियों को जीवन के सर्वोच्च ध्येय के संबंध में सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, समस्त समाज के प्रति प्रेम और आत्मीयता की भावना छलकती हो तथा आत्मानुरूप होने का भाव विद्यमान हो। दीप में है स्नेह जब तक वह तभी तक ज्योति देता, दीप में है स्नेह जब तक वह तभी तक ज्योति देता, स्नेह से जब शून्य होता विरत तम को कौन करता, विरत तम को कौन करता। भारत माता की जय। वंदे मातरम।